औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है हमारे पास एलोट्रॉप्स के हवाले से। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल अपनी फॉर्म्स को शो करते हैं, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को शो करते हैं, उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, हमारे पास एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर इस तरह सिंपल हो तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन है। अगर मैं ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ले लूं तो ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। अगर यही ऑक्सीजन मैं O3 की फॉर्म में ले लूं तो ये ओजोन है। ये क्या है हमारे पास? ओजोन। ये है ऑक्सीजन गैस और ये हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ये देखें, हमारे पास है तो हमारे पास ऑक्सीजन ही, लेकिन ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्म में भी मौजूद है, यही ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में भी मौजूद है, यही ऑक्सीजन हमारे पास ओजोन की फॉर्म में भी मौजूद है। तो बाय डेफिनेशन एलिमेंट तो सेम ही है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं और इनको इनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो कार्बन के बेसिकली हमारे पास तीन वो होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास ग्रेफाइट, नंबर 2 डायमंड और नंबर 3 बक्की बॉल। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, फेडरल बोर्ड में भी और मुल्तान बोर्ड में भी। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट बेसिकली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक मेंशन की गई बात, इसके अंदर हेक्सागोनली अरेंज होता है कार्बन एटम। ये इसका क्या मतलब है? अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, दिस वन 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह। अब एक और अगर मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर लूं, यहाँ पर इस तरह से, और इसको अगर मैं अरेंज करवा दूं इन दोनों के साथ इस तरह से, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक हेक्सागोनल कार्बन एटम लगाया, अगर इसके साथ 2-3 और लगा लें तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट बेसिकली बहुत एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, वीक सब्सटेंस होता है, आसानी से टूट जाता है। और अगर हम बात करें डायमंड की तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस नेचर के अंदर। अब बड़ी मजे की बात है कि ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है, डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना है। ग्रेफाइट हमारे पास पेंसिल के सिक्के में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि पेंसिल जो है वो 10-15-20 रुपए की आ जाती है। डायमंड की बात करें तो डायमंड सबसे ज्यादा महंगा एक सब्सटेंस है इस दुनिया के अंदर। अब है तो ये भी कार्बन का, है ये भी कार्बन का, लेकिन इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है ग्रेफाइट की, जो इसको जरा चीप बना देती है, सस्ता बना देती है। डायमंड की जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट की वजह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया का सबसे महंगा सब्सटेंस कहलाया जाता है। अगर मैं कार्बन के डायमंड के अरेंजमेंट की बात करूं तो डायमंड बेसिकली हमारे पास इस फॉर्म में होता है। कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है हमारे पास, तो कार्बन का आगे फर्दर बॉन्ड बनाओ इस तरह से, इसका भी अगर हम बना लें तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होता है, जाइंट सा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन को हर तरफ से कार्बन ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। और ये क्योंकि इतना हार्ड सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती, कार्बन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि हर जगह पे कार्बन मौजूद है उसकी साइडों पर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर हम बात करें थर्ड इसका जो एलोट्रॉप है, वो है हमारे पास बेसिकली बक्की बॉल। बक्की बॉल एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, ये भी न्यूली डिस्कवर हुआ है। बक्की बॉल के अंदर 60 कार्बन होते हैं, टोटल 60 कार्बन मौजूद होते हैं। अब ये साइंटिस्ट था बकमिस्टर फ्लोरेंस, जिसने इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हेक्सागॉन्स भी होते हैं और पेंटागॉन्स भी होते हैं। हेक्सागॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, इस तरह का हेक्सागॉन का स्ट्रक्चर होता है। और पेंटागॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? पेंटागॉन इस तरह का होता है, दिस इज पेंटागॉन। अब 20 हमारे पास इस बक्की बॉल के अंदर 20 हमारे पास हेक्सागॉन्स होते हैं और 12 हमारे पास पेंटागॉन्स होते हैं। अब ये 20 हेक्सागॉन्स और 12 पेंटागॉन्स इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं कि ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है तो मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया।
तो उसको हम बोलते हैं बकी बॉल। और इसके अंदर टोटल 60 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक एलोट्रॉप्स के हवाले से, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। एक हमारे पास ग्रेफाइट है, दूसरा डायमंड है और तीसरा बकी बॉल है। और हमने इनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया।